जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मॉडल फॉर्म को कवर किया है, CRUD ऑपरेशन को कवर किया है। तो आपको मॉडल फॉर्म बनाना तो आ ही गया है, क्रिएट करना आ गया है। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, यानी कि फॉर्म डॉट फॉर्म वाला देखेंगे। और इसके अलावा हम HTML का मैनुअल फॉर्म देखेंगे, जो कि HTML टैग के बिहाफ पे बनता है। तो फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि मॉडल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, और आपके HTML मैनुअल टैग वाले फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तीनों का हम डिफरेंशिएशन देखेंगे टैबुलर फॉर्म के अंदर, और इसको हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने मॉडल फॉर्म समझाया है, मॉडल फॉर्म सीखा है, लर्न किया है, कोड किया है, एक्जीक्यूट किया है, हम उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं अपनी मल्टीपल फाइल्स के अंदर, जैसा कि हमने किया। तो आप सब जानते हैं, हमने मॉडल पहले से ही बनाया हुआ था एम्प्लॉय वाला। ये हमारी टेबल बनी हुई है डेटाबेस की, यानी कि मॉडल बना हुआ है। और इसके अलावा हमने फिर forms.py फाइल को क्रिएट किया था, और इसके अंदर हमने एक एम्प्लॉय फॉर्म के नाम से क्लास बनाई थी। फिर उसके अंदर हमने क्लास मेटा मॉडल को इंक्लूड करके फील्ड्स डिफाइन कर दी थी। यानी कि आप इस वाली लाइन को देख सकते हो, ये जो है, आप इस वाली लाइन को देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, यानी कि एक मॉडल फॉर्म है। ये फॉर्म्स के अंदर मॉडल फॉर्म को हमने लिंक्ड करके, डायरेक्टली लिंक करके हमने क्रिएट किया था, और इसी के ऊपर हमने अपना पूरा CRUD ऑपरेशन किया था, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, हमारी मल्टीपल वीडियोस मॉडल फॉर्म और CRUD ऑपरेशन के ऊपर ही हैं। आपने अगर हमारी इस प्लेलिस्ट को, जेंगो की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद आप वन बाय वन सारी वीडियोस देख लीजिएगा हमारी जेंगो प्लेलिस्ट की। तो आज हम जो करेंगे, मॉडल फॉर्म को देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे, HTML फॉर्म को देखेंगे। तो ये हमारा फॉर्म हमने किया था, जो कि डायरेक्टली हमने मॉडल फॉर्म से लिंक कर दिया था। फिर इसके बाद हमने व्यू के अंदर सारा अपना एक्शन परफॉर्म किया था, जिसमें हम क्रिएट भी कर पा रहे थे, जिसमें हम लिस्ट भी कर पा रहे थे, जिसमें हम अपडेट भी कर पा रहे थे, और जिसके अंदर हम डेटा को डिलीट भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल फॉर्म। लेकिन अब बात आती है नॉर्मल फॉर्म की। तो नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो अब हम चलते हैं forms.py के ऊपर। ये हमारा सब कुछ डिफाइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब, अब हम एक और फॉर्म बनाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल फॉर्म का। क्या नाम दे देते हैं, नॉर्मल फॉर्म का। लेट से मैंने यहाँ पे किया क्लास एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्म्स डॉट फॉर्म। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पूरी चीज सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है इसके पैरेंथेसिस में जो हमने पैरामीटर कॉल किया हुआ है, और इसके पैरामीटर में जो हमने बनाया हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये मॉडल फॉर्म के ऊपर हमने बना रखा है पूरा, जो कि डायरेक्टली डेटाबेस के साथ लिंक्ड है, टेबल के साथ, मॉडल के साथ लिंक्ड है ये वाला फॉर्म। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें फॉर्म को यूज कर रहे हैं। अभी हमने इसके अंदर कोई डेटाबेस लिंक नहीं किया, डायरेक्टली काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्म कर लिया, अब हम इसको आगे करते हैं। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे ना, जिस तरह हमने मॉडल वाले पार्ट में यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखी थी फील्ड्स, तीन की तीन, टेबल बनाते वक्त। ठीक है, उसी तरह हम सिंपल, उसी तरह हम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नेम फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। हम इसकी मैक्सिमम लेंथ दे देंगे, कितनी, मैक्सिमम लेंथ दे देंगे 50। फिर इसके बाद हम करेंगे एज फॉर्म्स डॉट आपका इंटीजर फील्ड। ठीक है, और आपका एड्रेस, और एड्रेस एक वेरिएबल हो गया, यानी अपनी हमारी फील्ड हो गई, और हम इसके अंदर हमने ये फील्ड डिफाइन कर दी है। इसको हम कर दिया फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी विजेट। विजेट इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया। ठीक है, यानी कि ये विजेट इसको ये बता रहा है कि जो एड्रेस है ये एक टेक्स्ट एरिया है, जिस तरह हमने अपने मॉडल वाली फाइल के अंदर बता रखा था कि टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह की हुई। यहाँ पर हमने मॉडल को बनाया था, और इस तरह हमने फॉर्म को बनाया। अब हम ये देखते हैं हमने ऐसा क्यों किया। नॉर्मल फॉर्म के अंदर इस तरह है, और मॉडल फॉर्म के अंदर इस तरह है। क्योंकि ऐसा है कि मॉडल जो है, मॉडल के अंदर हमने टेबल बनाई थी, सारी फील्ड डिफाइन करी थी, और बल्कि str मेथड भी हमने बनाया था। ठीक है, ओके। बट जब हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बनाया, तो इसके अंदर ना हमने मॉडल को इंटीग्रेट नहीं किया, या आप ये कह सकते हैं हमने मॉडल को, यानी ये वाली जो फील्ड्स है मॉडल की, हमने इनको यहाँ पर इंटीग्रेट या लिंक्ड नहीं किया। लेकिन इस वाले में हमने किया था। कैसे किया था, हमने यहाँ पे मॉडल फॉर्म
फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म को पैरामीटर में पास करा और यहाँ पे हमने डिफाइन करता है कि हमारा ये जो मॉडल है एम्प्लॉय वाला, ये एम्प्लॉय वाला जो मॉडल है वो इस फाइल से उठ के यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है और इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसकी फील्ड्स ये हैं 3। ठीक है, ये जो 3 फील्ड है आप देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। हमने एक ये कहा कि ये वाला जो एम्प्लॉय वाला मॉडल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर वो हम इसको कॉल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं और उसकी फील्ड्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल फॉर्म था ये डायरेक्टली लिंक्ड था हमारे इस वाले मॉडल से, बट ये वाला जो फॉर्म है ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी ये तीनों चीज अगेन डिफाइन करी है जो कि हमारे मॉडल में ऑलरेडी डिफाइन है। अगर ये भी लिंक्ड होगा तो ये फिर नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, फिर ये मॉडल फॉर्म ही बन जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस होना तो मैंडेटरी है ना, तभी तो ये नॉर्मल फॉर्म अलग है, मॉडल फॉर्म अलग है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम जाते हैं अपने व्यूज वाली फाइल के ऊपर। यहाँ पर भी हमारा ये क्रिएट वगैरह तो सारा कंप्लीट है ही, ऑलरेडी हम मॉडल फॉर्म से कर रहे हैं, बट हमने अब ये जो नॉर्मल फॉर्म बना दिया है और इसको हमने समझ लिया है ये इससे अलग कैसे है, इसका भी हम एक व्यू बना देते हैं। किस तरह, हम यहाँ पे लिख लेंगे डेफ नॉर्मल, मैं इसको नॉर्मल ही रखूंगा, नॉर्मल फॉर्म व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट पास की, बस थोड़ा सा इसका जो सिंटैक्स और लॉजिक है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमने कहा रिक्वेस्ट दो डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, इज इक्वल टू पोस्ट, ये तो हम हर जगह करते हैं। ठीक है, मैंने इसको कहा फॉर्म, फॉर्म वेरिएबल बनाया और एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर अभी हमने आया नहीं है। हमने ये जो फॉर्म है ये जो बना रखा है इसको हम व्यू वाली फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पर एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये वाला हमने इंपोर्ट यहाँ पे कर लिया और अब इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। सिंपल है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, अगर फॉर्म वैलिड है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट्स है यानी जो हम डेटा क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, नेम इज इक्वल टू फॉर्म डॉट क्लीन्ड डेटा, फॉर्म डॉट क्लीन डेटा। ठीक है, हमें कुछ इस तरह करना है और हमें अपनी फील्ड का नेम जो हमने बनाया था वो यहाँ पे पास कर देना, यानी जैसे नेम एज एड्रेस। सिंपल, ये हो गया अपना। ठीक है, यहाँ कॉमा आप लगाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे एज इज इक्वल टू फॉर्म डॉट क्लीन डेटा और यहाँ पे आप इसका पैरामीटर वो पास कर दोगे नेम एज, यानी आपकी फील्ड का नेम, और यहाँ पे आप लगाओगे कॉमा और यहाँ पे आप लिखोगे एड्रेस एड्रेस और यहाँ पर भी आप सेम यही चीज़ करोगे। थोड़ी चीज़ रिपीटेटिव है बट एक्यूरेट है। यहाँ पे हमने किया एड्रेस। ठीक है, और हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख लेता हूँ, ओके। मैंने कुछ इस तरह लिख दिया, इसको फॉर्मेटिंग कर दिया और हम फिर क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे और रिडायरेक्ट कहाँ कर देंगे, अपने एम्प्लॉय लिस्ट वाले पेज के ऊपर, जो कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ पे भी हमने किया था, यहाँ पर भी हमने किया था और यहाँ पर भी हमने किया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा, एम्प्लॉय लिस्ट, खत्म, इतना हो गया है। अब हम चलते हैं इफ एल्स वाले लास्ट स्टेटमेंट पर। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म इज इक्वल टू एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को कॉल कर देंगे दोबारा से और अपना यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट हमारी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे, रेंडर करवा देंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे। पैरामीटर में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वेस्ट होगी और हमारा नॉर्मल फॉर्म डॉट HTML करेंगे हम। सिंपल है,
और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम एक डिक्शनरी पास कर देंगे जो कि हम सब जगह पास करते हुए आ रहे थे पहले भी, ताकि हम कंटेक्स्ट को यूज़ कर पाए अपने HTML के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो चुका है। हमने सब कुछ पहले की तरह ही किया है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करा था। ठीक है, बस थोड़ा सी जो चेंजिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, क्योंकि यहाँ पर हुई है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म जो है ना मॉडल के साथ कनेक्ट नहीं था। यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, हमें क्वेरी चलानी पड़ रही है एक, यानी कि जो क्रिएट करने की जो क्वेरी होती है, शैल की क्वेरी होती है, ORM क्वेरी होती है, SQL क्वेरी होती है, हमने वो यहाँ पर लिखी है। ठीक है, क्योंकि हमने ये मॉडल के साथ लिंक्ड नहीं कर रखा, लेकिन इस वाले में क्या था, हमने मॉडल के साथ लिंक्ड कर रखा था, तो हमने इसमें कोई भी क्वेरी नहीं चलानी पड़ती थी। आप देख सकते हो ना, हमने यहाँ पे कोई क्वेरी चलाई है, हमने खाली फॉर्म को रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट किया, इंस्टेंस किया और वैलिड करके सेव कर दिया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैलिड करके सेव कर दिया और रिडायरेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेरी इसलिए चलानी पड़ रही है क्योंकि मॉडल के साथ लिंक्ड नहीं है। मॉडल के साथ लिंक्ड होता तो फिर वो मॉडल फॉर्म कहलाता, फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मॉडल फॉर्म वाला हो जाता, तो वो मॉडल फॉर्म ही कहलाता। लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक मॉडल फॉर्म वाला नहीं है क्योंकि वो लिंक नहीं है, तो ये बिल्कुल हमें डायरेक्टली ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस है मॉडल फॉर्म के अंदर और नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब हमने यहाँ पे ना एक चीज डिफाइन की है, नॉर्मल फॉर्म डॉट HTML। ये हमारा टेम्पलेट है जो कि हम डिफाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्म ये हो गया। और जो हमारा एम्प्लॉय क्रिएशन वाला फॉर्म है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम HTML तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और अपना URL भी डिफाइन कर देते हैं हमने यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। हम इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय वाले को, और इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं बाय नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म व्यू। सिंपल हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं पाइथन के सर्वर को, और हम अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पाइथन -py रन सर्वर। ठीक है, ये हाँ, ये अपना रन हो गया। थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ। आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी बनाई थी। होम पेज था अपना, सर्विस वाला था। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ में हमने लिस्ट भी बना रखा था। ठीक है, और हमने जो ये वाला जो URL हमने कॉपी किया था अभी, एम्प्लॉय क्रिएशन, ये हमारा मॉडल फॉर्म से था, जिसके भी यहाँ पर हमने पूरा क्रेड ऑपरेशन भी किया अपनी एक पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, इस तरह हमारा फॉर्म जा रहा था, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ शाहरुख, एज 55, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं राजस्थान, सेफ। तो शाहरुख थर्ड एज 55 राजस्थान पहुँच चुका है। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस था। अभी हमने जो न्यू बनाया ना नॉर्मल फॉर्म वाला, हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सेम है। मैं बल्कि यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देता हूँ अलग से, ताकि नॉर्मल फॉर्म में और मॉडल फॉर्म के HTML में डिफरेंस हो जाए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉर्मल फॉर्म मीन्स फॉर्म्स डॉट फॉर्म। ठीक है, ये वाला है ना। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं लाइक फैज़ान एंड एज 25, और एड्रेस में हम डाल देते हैं दिल्ली, इंडिया। ठीक है, सेव कर देते हैं। ये भी हमारा पहुंच चुका है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होगे। ये तो हमारा जो था, ये है अपना, ये अपना जो है नॉर्मल फॉर्म है, जो कि हमने इस तरह से बनाया हुआ है। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा मॉडल फॉर्म है, सिंपल। लेकिन डेटा दोनों से ही क्रिएट हो रहा है। तो ये डिफरेंस है। अब चलते हैं हम जरा एक बार कहाँ पर, अब हम चलते हैं HTML के फॉर्म में। ये कस्टम फॉर्म होता है, ये बिल्कुल भी डेटाबेस के साथ लिंक्ड नहीं होता, और इसका जो डेटा होता है वो हमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट से गेट करना पड़ता है फील्ड के नेम के थ्रू। और इसमें क्या होता है, ये कस्टम होता है। इसका बेनिफिट ये है, कस्टम है, आप इसमें अपना फ्रंट एंड के ऊपर कितना भी फोकस कर सकते हो। आप कोई भी फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक आप बूट स्ट्रैप यूज करो, लाइक मटेरियल डिजाइन, तो आपका डिजाइन फुल HTML फॉर्म बन जाता है पूरा, जिस तरह हम फ्रंट एंड में बनाते हैं। तो उसमें ये सब नहीं होता, ये बना बनाया फॉर्म यहाँ से नहीं आता। ये बने बनाए फॉर्म जो है दोनों, वो यहाँ से नहीं आएंगे HTML वाले फॉर्म में।
यहाँ पर आप खुद फील्ड डिफाइन करोगे, फिर आप उसको कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। मोस्टली ये कस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। हम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जब कस्टम मैनुअल एचटीएमएल टैग वाला फॉर्म बनाते हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले बनाएंगे व्यू। फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्म्स वाली फाइल से जो अभी हम डिफाइन करी। यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ HTML मैनुअल टैग फॉर्म व्यू। काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने नेम, हालांकि इतना नेम बड़ा होना नहीं चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ताकि हमें एक चीज़ का डिफरेंस पता लगे और कोई रीडेबिलिटी में या कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, खासकर रीडेबिलिटी में कोई कन्फ्यूजन होती है ना, तो फिर वो आगे के जो एक फाउंडेशन होती है, फिर वो एक एडवांस लेवल तक, वहाँ तक वो दिक्कत देती है। तो इसलिए मैं बड़ा नेम रख रहा हूँ। अदरवाइज मैं चाहूँ तो यहाँ पे HTML फॉर्म भी कर सकता हूँ, HTML फॉर्म व्यू भी कर सकता हूँ, मैनुअल टैग हटा सकता हूँ, लेकिन आपको डिफरेंस पता लगेगा ना, आप सीख रहे हो इसलिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो, इसमें हम यूँ करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, सॉरी, हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भी कवर कर सकते हैं ऊपर वाली से कॉपी करके। यहाँ पे हमें ना डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, फील्ड के नेम, एज, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पोस्ट गेट। यहाँ पे हम लिखेंगे एज वाला पैरामीटर, एड्रेस रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट गेट एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट create, name is equal to name, age is equal to age, and address is equal to address। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे, तो रिडायरेक्ट कहाँ पर, अपने एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर, जो कि हम हमेशा करते हुए आते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया। और अब ये वाली मेन आउटर लेयर वाले रिटर्न स्टेटमेंट, रेंडर रिक्वेस्ट, और HTML यहाँ पे हम फॉर्म का नाम रख देंगे मैनुअल, मैनुअल HTML फॉर्म डॉट HTML। सिंपल, ये हो गया। अब यहाँ पे ना हम कोई कंटेक्स्ट पास नहीं कर रहे डिक्शनरी की फॉर्म में या कैसे भी फॉर्म में, जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पर हम कर रहे थे, यहाँ पर हम कर रहे थे। ये इसलिए क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब कंटेक्स्ट हम जब डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में तब पास करते हैं जब हमें कोई चीज़ यहाँ की या फॉर्म्स डॉट पी वाई की या मॉडल की फाइल उठा के हमें HTML में डालनी हो। ठीक है, HTML में डिस्प्ले करनी हो। अभी हमें कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करनी यहाँ पे, तो हमें वहाँ से डायरेक्टली लेना है और यहाँ पर हमने डेटाबेस के अंदर, मॉडल के अंदर स्टोर कर लेना है। लेकिन हम पहले वाले में इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा जो है, हमने फॉर्म ही यही बैकएंड में बना रखे थे। फॉर्म का जो डिजाइनिंग थी, फॉर्म की जो फील्ड डिफाइनिंग थी, डिजाइनिंग और डिफाइनिंग दोनों ही हमने अपनी फॉर्म्स डॉट पी वाई के फाइल के अंदर कर रखी थी। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इस वाले केस में इस तरह नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई कंटेक्स्ट बनाएंगे ही नहीं, ना यहाँ पर कोई डिक्शनरी डायरेक्टली पास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिंपल हमने जो बना दिया वो बना दिया, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये नाम रखा है HTML का, तो इसके नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे HTML की। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक H1 डाल देता हूँ,
मैनुअल HTML टैग या HTML फॉर्म। यहाँ पे आप देखना हम क्या करेंगे, फॉर्म एक्शन को हटा देता हूँ। मेथड, मेथड क्या रहेगा, पोस्ट, जो कि हमने रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट में डिफाइन कर रखा है, वही मेथड यहाँ पे रहता है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट से हम यहाँ पे ले लेंगे एक लेबल ले लेंगे। लेबल में हम अभी मैं कुछ ज़्यादा ना डिज़ाइनिंग और फोर के ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे अब हम एक आता है यहाँ पे नेम, यहाँ पर ना हम नेम डिफाइन करेंगे, वही नेम डिफाइन करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये 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 ठीक है, ये, क्योंकि ये वही नेम है जो कि हमने मॉडल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता चला जाता हूँ। यहाँ पे हमारा हो गया एज, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एज। यहाँ पे अपना हो गया, यहाँ पे अपना हो गया एड्रेस, और यहाँ पर भी अपना हो गया एड्रेस। सिंपल, ये हमारा फॉर्म बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम CSRF टोकन लगा देते हैं, CSRF टोकन, यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी टोकन लगा दिया, जो कि आपके अटैक्स होने से बचाता है। और यहाँ पे हमने एक बटन लगा दिया, किसका बटन लगा दिया, टाइप सबमिट, और यहाँ पे लिख दिया हमने डेटा, डेटा सेंड इनटू DB। थोड़ा सा हमने अलग बटन बना दिया, नाम कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, बट कोई नहीं। तो ये हमारा फॉर्म बन गया है। अब हम इसका URL भी डिफाइन कर देते हैं, सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं बाय HTML फॉर्म, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, HTML मैनुअल फॉर्म। ये जो हमने यहाँ पे व्यू का नाम रखा था, ये रहा। ठीक है, अब हम ये वाला URL भी चला देते हैं, रन कर देते हैं इसमें। ठीक है, देख पा रहे हो आप, इसकी डिज़ाइनिंग इसलिए अलग आ रही थी क्योंकि हम ये अलग बना रहे थे। अब इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप भी लगा सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा ST या SD लिख दिया, यहाँ पर लिख दी एज मैंने 45, यहाँ पर मैंने लिख दिया एड्रेस अपना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इंडिया, और डेटा सेंड इनटू DB। आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म है, आप देख पा रहे हो। मैं सबको इस तरह कर देता हूँ, मैं इसको अलग ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ एक ठीक है, क्यों क्या, अब कुछ इस तरह करते हैं हम। आप देख पा रहे हो, देखो, ठीक है, ये हमारे पास 3 फॉर्म हो गए। इसको भी मैं यहाँ पे HTML फॉर्म कर लेता हूँ, ये अपना HTML फॉर्म हो गया। अब आप देख पा रहे हो, ये जो है अपना डेटाबेस, ये वाला जो है अपना मॉडल वाला फॉर्म है। मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मॉडल फॉर्म, ठीक है। हो गया अपना, ये हमारा मॉडल फॉर्म हो गया। तो आपको मेरी स्क्रीन पर 3 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। ये अपना नॉर्मल फॉर्म है, ये अपना मैनुअल फॉर्म है, और अपना मॉडल फॉर्म है। डेटा सबके एक जगह जाएंगे। लेट से मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे मैंने कहा जैक, एज मैंने इसकी कर दी है 88,
ठीक है, और एज मैंने यहाँ पे एड्रेस मैंने डाल दिया है यहाँ पे, लेट्स से हरियाणा। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया है। ये सेव हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे जैक पे हरियाणा आ गया। ठीक है, ओके। अब हम मॉडल फॉर्म को भी रन कर लेते हैं। मॉडल फॉर्म पे मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया डैनियल, और यहाँ पे मैंने डाल दी 75 एज, और यहाँ पे हमने डाल दिया अपना केरला। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, वो यहाँ पे पहुँच गया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जैक आ गया है, और यहाँ पे डैनियल भी आ गया, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे डैनियल नहीं आया। डैनियल यहाँ पे कब आएगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हो इस वाले में जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखो, ये मैंने रिफ्रेश करा, ये आ गया। ठीक है, अब मैनुअल एचटीएमएल फॉर्म के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी एज डाल देते हैं 48, और यहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल देते हैं बेंगलुरु। ठीक है, और हमने डेटा सेट इनटू डीबी किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैक भी आ गया, डैनियल भी आ गया, हर्षवर्धन भी आ गया। मैं इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे भी आ गया वो, और यहाँ पे भी आ जाएगा वो, यहाँ पे भी आ गया, आप देख सकते हैं। तो हमने 3 फॉर्म देख लिए, सिंपल। तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म, मॉडल फॉर्म, और आपका क्या था, HTML मैनुअल फॉर्म। अब हम इसकी एक बार टैबुलर फॉर्म भी देख लेते हैं कि टैबुलर डिफरेंस देख लेते हैं, ताकि वहाँ पे एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं 1 मिनट का, ताकि हम और ज़्यादा एक बार थ्योरेटिकली भी चीज़ों को समझ लें। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये वाली हम टेबल की बात कर रहे थे, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फीचर पॉइंट कर रखे हैं, और ये मैनुअल फॉर्म है HTML वाला, और ये नॉर्मल फॉर्म है, और ये अपना मॉडल फॉर्म है, जिसके ऊपर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर CRUD ऑपरेशन किया हुआ है मॉडल फॉर्म के ऊपर ही। और आज हमने नॉर्मल फॉर्म को देखा, मैनुअल HTML फॉर्म को देखा, और अब हम थ्योरेटिकली एक बार इसका ओवरव्यू दे ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो फॉर्म डेफिनेशन क्या होती है, मैनुअल HTML फॉर्म जो होता है, जो कस्टम फॉर्म होता है, जिसके अंदर हम अपना नेम डिफाइन करते हैं, खुद के टैग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफाइंड यूजिंग रो HTML इनपुट टैग। रो HTML का जो इनपुट टैग है, हमने उसके ऊपर काम किया था। नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में हमने forms.py के ऊपर काम किया था। ठीक है, और forms.py के अंदर हमने forms.form यूज करी थी, जहां मेरा कर्सर आप देख पा रहे हो, ये हमने लिखा था। और मॉडल फॉर्म के अंदर हमने forms.model form किया था। इसमें ये जो था, ये डायरेक्टली हमारा मॉडल के साथ लिंक्ड होता है। इसके अंदर आपको सिर्फ मॉडल इज इक्वल टू मॉडल करना पड़ता है, मॉडल का नेम, और आपको फील्ड डिफाइन करनी होती है, कौन कौन से फील्ड है, आपको दोबारा नहीं करनी पड़ती, जिस तरह फॉर्म में हमने किया था। वैलिडेशन, इसमें जो है मैनुअली वैलिडेशन लगती है व्यूज के अंदर, इसमें बिल्ट इन वैलिडेशन आती है नॉर्मल फॉर्म में, और मॉडल फॉर्म के अंदर मॉडल लेवल की वैलिडेशन आती है, जो कि आप मॉडल बनाते हुए डिफाइन करते हो ना, कैर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ वगैरह, वो आपकी मॉडल फॉर्म में आ जाती है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं होती वैलिडेशन के लिए। मॉडल बाइंडिंग, इसमें कोई जेंगो मॉडल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, सिर्फ इस वाले में होता है, मॉडल फॉर्म वाले में। तभी तो हमें फील्ड डिफाइन करनी पड़ती है सिर्फ। ठीक है, फिर सेविंग डेटा में हमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट करना होता है, यहाँ पे हमें फॉर्म डॉट क्लीन डेटा करना होता है, और यहाँ पे हमें डायरेक्टली इस फॉर्म वैलिड के बाद फॉर्म डॉट सेव करना होता है। और कोड रियूजेबिलिटी हमें क्या होता है, इसमें नॉट रियूजेबल होता है रिपीट्स लॉजिक, इस वाले में बार बार रिपीट लिखना होता है लॉजिक। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से डायरेक्टली लिंक तो है ही नहीं, तो काम तो करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें रियूजेबल होती हैं, लेकिन आधी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा रियूजेबल नहीं हो पाती, उनको दोबारा लिखना पड़ता है, रिपीटेटिव होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल फॉर्म है, जिसके ऊपर हमने सारा काम किया हुआ है, क्रड वगैरह, जो कि हमने सबसे पहले समझा था, ये फुल्ली रियूजेबल होता है। और ये ड्राई जो प्रिंसिपल है, यानी डोंट रिपीट योर सेल्फ वाला, ये उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, आपको सिर्फ फॉर्म वैलिड वगैरह करके रिक्वेस्ट डॉट मेथड करके आपका डेटा सेव हो जाता है। आप चाहे क्रड ऑपरेशन करो या आप कोई सिंगल ऑपरेशन करो। तो ये थे हमारे तीनों के अंदर डिफरेंस। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको तीनों फॉर्म बनाने आ गए हैं, या अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रेज करें कमेंट में, और कमेंट पुट करें, हम उसका जवाब देंगे। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम वैलिडेशन लगाना सीखेंगे, यानी कि फॉर्म के अंदर वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।